रोहित मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, जो स्थिति है इस वक्त ईडन गार्डन के स्कोर को लेकर, कहते हैं ना जो बीत गया सो बात गई, लेकिन आगे आने वाली चीज को देखना बहुत जरूरी है। ये वही साउथ अफ्रीका है जो 400 का भी स्कोर कर चुकी है। ये वही साउथ अफ्रीका है जो कि भारत के अलावा दमदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है। तो अब आपको अगली पारी कैसी दिखाई पड़ती है? देखिए, मुझे लगता है कि राजीव, साउथ अफ्रीका का तोड़ हमको साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों से ही मिल गया। आप देखिए, साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों में दो बॉलर्स जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, सिर्फ लाइन और लेंथ अपनी रखी, विकेट टू विकेट बॉल रखी, बहुत एक्स्ट्रा पेस डालने की कोशिश नहीं की। मैं बात कर रहा हूं केशव महाराज की और कसिगो रबाडा की। जब रबाडा नहीं आए थे उससे पहले हमने देखा था कि यॉनसन लगातार पिट रहे थे, लुंगी एनजीडी की खूब पिटाई की रोहित शर्मा ने, लेकिन रबाडा आए तो उन्होंने सीधा एक फॉर्मूले पर काम किया कि मुझे विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बाकी का काम पिच खुद कर दे रही है। क्योंकि पिच में आज देखिए बाउंस कम देखा गया पिच में, और पिच में ये देखा गया कि गेंद थोड़ा रुककर आ रही थी। ऐसे में जो बॉल स्लोअर डाल रहे थे, उस स्लोअर बॉल पर शॉट्स लगाने के लिए बैट्समैन को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा था। तो वो एक बैट्समैन के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जब केशव महाराज आए तो हमने केशव महाराज को देखा, उन्होंने भी सिंपल स्ट्रेटजी रखी कि बॉल मैं अपनी विकेट टू विकेट रखूं, बॉल का टप्पा मेरा कहां है वो सेट होना चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे डालने की जरूरत नहीं है। उनको पिच से अपने आप जो स्पिन है वो मिल रही थी केशव महाराज को, और इसलिए आप फिगर्स देखिए केशव महाराज की। 10 ओवर में 3 रन दिए और एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया, शुभमन गिल को उन्होंने आउट किया, और वो भी इतनी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी कि शुभमन गिल को पता ही नहीं चला। उन्होंने सिर्फ अपना टप्पा सही रखा, मिडिल पर वो टप्पा था, वो बॉल घूमकर उनका कब स्टंप पीछे लेकर निकल गई उनको पता ही नहीं चला। तो सीधा सिंपल स्ट्रेटेजी यही है कि पिच आपके लिए मददगार है, पिच आपके लिए हेल्पफुल है। आपको सिर्फ करना है तो सिर्फ ये करना है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, और आपके पास इस वक्त रनों की भरमार है। जिस तरह से अभी मनोज जोशी जी भी बता रहे थे, अनिल ने भी बताया कि ये जो ईडन गार्डन्स है, यहाँ पर जो 2 लास्ट मैचेस हुए हैं वो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं। वहां पर बड़ा स्कोर नहीं बना है। ये बड़ा स्कोर आज बना टीम इंडिया ने, तो ये हमारा बल्लेबाजी की ताकत को दिखाता है कि इनिशियल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोहित शर्मा का हो जाता है, जिन्होंने शुरुआत में इनिशियली बहुत तेजी से रन बनाए। आप देखिए कि जब सेकंड विकेट गिरा था इंडिया का, 10.3 ओवर्स उस वक्त हुए थे, शुभमन गिल आउट हुए थे, 10.3 ओवर्स में 93 रन थे। तो इनिशियली पिच में थोड़ा सा बाउंस भी था, उसका पूरा फायदा रोहित शर्मा ने उठाया। उनको पता था कि पिच बाद में जैसे जैसे इस पर गेंदबाजी होगी, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करना शुरू कर दी, कि एग्जैक्टली हुआ भी वही। तो वही शुरू के 10-11 जो ओवर थे उसमें रोहित और शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग करके एक कहते हैं ना कि एक आपको मजबूत बेस दे दिया। फिर आपने उस वक्त धीमी बल्लेबाजी भी की। अब आप देखिए कि जो सेकंड 10 ओवर थे उसमें सिर्फ 33 रन बन पाए थे। ये हुआ केशव महाराज उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, उसकी वजह से हुआ था। तो करना आपको कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। आप अफ्रीकी गेंदबाजों से सीखिए, 2 गेंदबाज जिन्होंने सेंसिबल तरीके से बॉलिंग की, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं की, वो कामयाब रहे। और हमारी तो देखिए पेस बैटरी चल रही है, कुलदीप यादव हमारे शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी हमारे पास है। तो मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की कोई जरूरत है। चिंता करने की जरूरत नहीं, लाइन लेंथ को मेंटेन करना है, जैसा रोहित पुनेठा मेरे सहयोगी इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन मनोज जोशी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कोलकाता ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज वैसे अब तक इतिहास को देखा जाए किस तरीके का रहा है, और खासतौर पर आजकल के दौर में जब अभी मैच चल रहा है और भारत में मौसम का मिजाज अभी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अब रात का वक्त होगा, ये ठंड किस तरीके का, मॉइस्चर किस तरीके का इफेक्ट करेगी आज के दिन? देखिए, यहाँ जो पिछले 2 मुकाबले हुए, 21 विकेट जो हैं टेस्ट, जो 21 विकेट जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को मिले हैं, स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, लेकिन उतने ज़्यादा एवरेज बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन आज जिस तरह से केशव महाराज ने उम्मीदें जगाई हैं, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कुलदीप यादव तो यहाँ अनप्लेबल हो सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि उनको 30 या 35 ओवर में दूसरे स्पेल में लाने की बजाय अगर वो अच्छी लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट करते हैं, अनप्लेबल हो जाते हैं, तो आप उनसे जितने ओवर अधिकतम आप करवा सकते हैं उतने आप करवाएं, उतना अच्छा रहेगा। शुरू में बुमराह अनप्लेबल होते हैं, तो इसलिए उनको बहुत ही डिफेंसिव किस्म से सारी टीमें उनको फेस कर रही हैं। शमी को आप 7वें 8वें ओवर में आप ले आएँ तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको चारों तरफ से आपका दबाव जो है
वो बनता हुआ दिखेगा। और जो साउथ अफ्रीका की टीम जो 350 का स्कोर 4 बार पार कर चुकी है, बना चुकी है, और एक मौके पर 311 रन उन्होंने ऐसे ही मुश्किल हालात में बनाए थे। ये मत भूलिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बहुत मुश्किल पिच थी, वहाँ 311 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे। अब रनों को चेस करते हुए यहाँ ईडन पर खेलना इतना आसान होने वाला नहीं है। शमी और बुमराह की स्विंग देखने को मिलेगी, जैसे पिछले मैचों में शमी बुमराह की स्विंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स ने बात की है। जी, शुरुआती ओवरों में स्विंग मिलेगी और उसका निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहिए। और शमी की जो दोनों तरफ की मूवमेंट है, सीम मूवमेंट है, वो काबिले तारीफ है, लाजवाब है। क्योंकि जब आप रिलीज करते हैं गेंद को तो आप बल्लेबाज को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाता कि ये गेंद जो है कटकर बाहर की तरफ जाएगी या कटकर अंदर की तरफ आएगी। तो यही उनको एक विशिष्ट बनाता है। और मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर में सिराज भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्रीज के कोने से जब एंगल बनता है तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। बस थोड़ा सा वाइड गेंदों से बचना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बहुत वाइड की हैं। और तो और जो स्पिनर शमसी हैं उन्होंने भी आज 7 या 8 वाइड बॉल की हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर यहाँ ओस की भूमिका ना रही, क्योंकि ओस की भूमिका रहती है, थोड़ा सा गेंदबाजी चैलेंजिंग हो जाती है। मेरे ख्याल से शुरुआती ओवरों में जितने आप विकेट झटकेंगे उतना ही आप दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी पहले 10 ओवर में जो कमाल कर दिया वो कमाल आगे के लिए बहुत बेहतर नींव तैयार कर देगा। और जो कुछ भी स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, रोहित ने बड़ी साफ बात की केशव महाराज का एग्जाम्पल देते हुए कि केशव महाराज ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो इशारा है कि चाबी कहां है, किस चाबी से दक्षिण अफ्रीका के ताले को खोलना है इस वक्त। अनिल, दक्षिण अफ्रीका के किन प्लेयर्स पर आपकी नजर है जो आज के मैच में बल्लेबाजी में कमाल कर सकते हैं? राजीव, देखिए क्विंटन डी कॉक जो है इस वर्ल्ड कप में ये साबित कर चुके हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने शतक सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में लगाए हैं। और उनके अलावा वान डर डुसेन हैं, उनको ये 2 विकेट अगर भारत पहले पावर प्ले में ले लेता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है साउथ अफ्रीका पे बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्योंकि उनके कप्तान जो है बाबूमा, वो इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं। तो ये क्विंटन डी कॉक और वान डर डुसेन, इन 2 विकेट को अगर भारत झटक लेता है तो आगे जो मध्यम क्रम है वो प्रेशर में आ सकता है। और जिस तरह से हमारी तेज गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में अब तक प्रदर्शन की है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर टिकने देंगे जो साउथ अफ्रीकन ओपनर्स हैं उनको। और कुलदीप पर नजर रहेगी, क्योंकि मध्यम क्रम में कुलदीप आके खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि पिच जैसे धीमी होगी, आपने केशव महाराज की बॉलिंग देखी तो कहीं ना कहीं पिच धीमी होगी। हाँ, ड्यू फैक्टर का फायदा कहीं साउथ अफ्रीका को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से पिच स्लो होगी तो मार्करम हैं या क्लासेन हैं, उनके लिए कुलदीप यादव मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और रविंद्र जडेजा ऐसे स्पिनर हैं, ऐसे गेंदबाज हैं जो जिनके लिए कोई पिच मायने रखती, वो किसी भी पिच पर गेंद विकेट निकालना जानते हैं। और 326 का जो स्कोर है उस तक पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वो मुझे नहीं लगता कि आज साउथ अफ्रीका की तरफ से हो जाएगी, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज उनका फिर भी आपने जो उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण अब तक इस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और ये बता चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। रोहित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, भारत जीतेगा, हर कॉर्नर से आवाज आ रही है, स्कोर देखते हुए आवाज आ रही है। पिछला इतिहास अगर ईडन की पिच का देखा जाए उससे भी ये समझ में आ रहा है। हम कई भारतीय होने के नाते बहुत ज्यादा ओवर रेट तो नहीं कर रहे हैं अपनी टीम को, क्योंकि साउथ अफ्रीका रिस्पॉन्ड करती है और साउथ अफ्रीका भारत के अलावा एक अलग है दूसरी ऐसी टीम है जिसने इस वर्ल्ड में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अब तक किया है। देखिए राजीव, हम फैंस हैं, हम भी फैंस हैं जो बाहर शोर मचा रहे हैं। क्योंकि मेरे घर के तो बाहर पटाखे भी बज रहे थे, अभी कुछ देर अभी तक पटाखे बज रहे हैं। विराट कोहली की सेंचुरी के जाहिर तौर पर ये पटाखे हैं। तो देखिए, फैंस का अपना एक इमोशन होता है। लेकिन मुझे पता है कि मैदान पर जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो थिंक टैंक है उनके बीच इस वक्त स्ट्रेटेजी बन गई होगी। और मैं थोड़ा सा डिफर यहां पर कर रहा हूं स्ट्रेटेजी को लेकर। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को आप प्रेशर में ले पाएंगे। ये मैं आपको बहुत, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेते रहिए, तभी आप साउथ अफ्रीका को रोक पाएंगे। या फिर आपको कोशिश इनिशियली शुरुआत से ही रखनी होगी कि आपको उन्हें ऑल आउट करना है। क्योंकि आप डेप्थ देखिए, शुरुआत में क्विंटन डी कॉक आते हैं, इस विश्व कप के वो हाईएस्ट स्कोरर है, 4 सेंचुरीज लगा चुके हैं। वान डर डुसेन 2 सेंचुरीज इसमें लगा चुके हैं। मिलर देखिए क्या बिल्कुल शानदार बैटिंग कर रहे हैं। क्लासेन को आप देखिए, मार्करम को आप देखिए, यॉनसन को आप देखिए। आज वो बॉलिंग में नहीं चले यॉनसन, तो उनके मन में होगा जरूर कि आज मैं
आज मैं गेंदबाजी में कुछ कमाल नहीं दिखा पाया तो मैं बल्लेबाजी में कुछ कमाल करूं। खुद कप्तान जो वबुम्बा हैं वो अभी इस वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, तो उनके मन में भी होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट मैच है। तो आप डेप्थ पे अगर उनकी बैटिंग की डेप्थ पर जाएंगे तो उनका आखिरी शमसी को छोड़ दें तो बाकी सब उनके जो है वो बल्लेबाजी करते हैं। मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं। और आशीष भी मेरे साथ बड़ी देर से क्रॉस कर चुकी है। जी, आशीष भी बड़ी देर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, क्विंटन डिकॉक से शुरुआत करें, वांडर दुसे पे चले जाएं, डेन मार्करम पे चले जाएं, बाबूमा की भी बात कर रहे हैं, सभी के सभी एक लाइन बनाकर खड़े हुए हैं कि भारत को भारत में ही अगर चैलेंज करके दिखा दिया तो इस वर्ल्ड कप का एक अलग मकाम हासिल करेंगे वो ईडन गार्डन्स में। इसी की तैयारी में होगी साउथ अफ्रीका। राजू भाई, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि मेरे पास कब आप आएंगे। क्लासन को भूल गए रोहित भाई, क्लासन को भूल गए क्योंकि क्लासन बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। आपने शायद सुना नहीं। मार्करम है, क्लासन है, दोनों का जिक्र किया था। ठीक है, अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। तो तमाम जो बल्लेबाज हैं वो आड़े शॉट लगाते हैं और एक के बाद एक बड़े बड़े नाम है उनके पास। तो स्कोर बड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि हमको रेगुलर इंटरवल पर विकेट ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम रन रेट के हिसाब से 5 का 4 का अगर करके दबाव बना के उनको हम रन के हिसाब से हरा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। विकेट लेने पड़ेंगे और शमी की जो स्विंग है दोनों तरफ, सिराज हैं, बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं, तो ये जो है सटीक टप्पे पर गेंद डालेंगे तभी जो है इंडिया जो है विकेट ले पाएगी और इनको साउथ अफ्रीका को के बल्लेबाजों को जो है उनका बैटिंग ऑर्डर कागज पर ही धरा रह सकता है अगर इनके टप्पे ठीक रहे। ज्ञान, आपको क्या लगता है? मुझे तो सर ये लगता है कि भारतीय बॉलिंग है वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत स्ट्रांग रही है। अगर उन्होंने पहले अगर बैटिंग नहीं की होती, मतलब बैटिंग अगर की होती तो उनका जो स्कोर देखा जाए तो हर मैच में कभी 399, 428, 397, 389, तो इस स्टार्टिंग हमेशा उनकी अच्छी रही है। लेकिन आज वो चेस कर रहे हैं और चेस करने में साउथ अफ्रीका हमेशा अंडरडॉग्स कही जाती है, जिसे उनको चोकर्स का जो उनको टैग दिया गया है। लेकिन भारतीय बॉलिंग इस बार वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलिंग की हम बात करें, चाहे शमी की बात करें, सिराज की बात करें, बुमराह, जिस हिसाब से बुमराह स्टार्टिंग में आकर वो जो उनकी जो इन स्विंग जो बॉलिंग रहती है जो पढ़कर अंदर आती है वो खेलने के लिए डिकॉक के लिए बहुत अच्छी कठिन रहेगा। और उसके बाद जो हमारे कुलदीप यादव की जो अंदर पढ़कर जो अंदर आती है गेंद, वो मेरे हिसाब से मार्करम और जो हमारे साउथ अफ्रीका के जो फास्ट जो बैटर हैं वो उनके लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पिच पर जब बॉल टर्न के बाद थोड़ा लेटर के बाद जब टर्न होगी तो भारतीय बॉलर कैसे इसको निकालते हैं और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन कैसे भारतीय बॉलर को खेलते हैं। ठीक है कि किस तरीके से खेलते हैं। मैं रुक करूंगा मनोज जोशी का। मनोज जी, आपने अभी रोहित को सुना, आपने अभी आशीष को भी सुन लिया, अनिल भी बोल रहे हैं। रोहित आशीष ने बड़ी खास बात रखी। रोहित ने कहा कि अगर हम पावर प्ले या शुरुआत से एक सीक्वेंस बना कर रखें कि विकेट हम लेते रहें तो हमारे हाथ में रहेगा। लेकिन दोनों ही उन खिलाड़ियों का जिक्र करना नहीं भूले जिन खिलाड़ियों ने अब तक साउथ अफ्रीका के लिए कमाल किया है। और ये खिलाड़ी एक दो नहीं है, पूरी सीरीज है जो टीम के रूप में सामने आती है। कैसे करेंगे इनको, रोकेंगे कैसे? देखिए, नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्लासन ने बहुत धमाल किया, डेविड मिलर ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, मार्को जॉनसन भी अब बड़े बड़े चौके छक्के लगाने लगे हैं। लेकिन ये सारे प्लेयर जो है ना हमारे, जब कुलदीप यादव की फिरकी आएगी और जब रविंद्र जडेजा और बुमराह जब डॉट बॉल का प्रेशर बनाएंगे तो ये सारे एक्सपोज होने वाले प्लेयर हैं। जो टिकाऊ प्लेयर हैं जैसा कि अनिल ने कहा, क्विंटन डिकॉक और वांडर डुसेन, इनके आप विकेट ले लीजिए, मैं समझता हूं मैच मुट्ठी में होगा। इनके अगर विकेट ले लें तो चीज हाथ में आ जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शुरुआत बेहतर हो तो आधी दूरी तय कर ली जाती है। भारतीय टीम ने उस शुरुआत को बेहतर करके सामने ये चीज रख ली है। अब हाथ जो कुछ भी है वो कुलदीप के हाथ में, शमी के हाथ में। एक चीज हमको दिमाग में जरूर रखनी होगी कि साउथ अफ्रीका की तरफ से इस टूर्नामेंट में 8 सेंचुरीज लगी हैं, कोई उनके आसपास नहीं है। इस चीज को हमको दिमाग में रखना होगा। 8 सेंचुरी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने लगाई है और इनिशियल जो 10 ओवर्स हैं, आप ये मान के चलिए, मैं पहले पावर प्ले की बात कर रहा हूं। पहला पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले पावर प्ले में विकेट निकाला तो अच्छी बात है, नहीं तो ड्यू का फैक्टर है यहां पर। और ड्यू अगर आ गई एक बार तो फिर आपको बॉल को ग्रिप करने में परेशानी होगी। फिर स्पिनर्स को परेशानी होगी, जडेजा को परेशानी होगी, कुलदीप यादव को भी परेशानी होगी बॉल को ग्रिप करने में। आप ठीक से बॉल को ग्रिप नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल होगी गेंदबाजी करने में। तो पहले 10 ओवर में आप कितने विकेट निकालते हैं वो आपके आगे की राह तय करेगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख और सोच रहा होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पारी शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका की। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की पहली पारी को लेकर और खास तौर पर विराट कोहली के शतक को लेकर आपका जज्बा और आपकी उम्मीद है इस साउथ अफ्रीका की पारी के बाद हम एक बार फिर मिलेंगे और जश्न के दौर में बातें करेंगे।